मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 2, जो है आपका बहुपद चैप्टर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर भी बढ़ेंगे। तो बेसिक आपका यहाँ पे क्या है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे त्रिघाती बहुपद। तो सारी चीज़ को हम लोग पेज पे भी सीखेंगे। तो चलिए हम बेसिक चीज़ों को सिखाते हैं ताकि आपको आगे बनाने में सहायता मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पेज पे और यहाँ पे लिखते हैं और पढ़ते हैं बहुपद के बारे में, है ना। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में बोलोगे पोलिनोमियल। ठीक है, पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो पोलिनोमियल किसको बोलोगे, तो पोलिनोमियल के बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी बहुपद किसको कहोगे। तो बहुपद का चलिए डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखोगे एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें स्थिरांक, है ना, स्थिरांक को इंग्लिश में बोलोगे कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, जिसका मान बदलता नहीं है, चर और अचर होता है ना। तो इसी को क्या बोलोगे, बहुपद बोलोगे। तो बहुपद के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुपद में दो बात आ गया यहाँ पे, एक चर आया और दूसरा अचर आया। चर और अचर किसको बोलोगे, ठीक है। तो चर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो चर जो है, और ये हो गया आपका अचर। चर को इंग्लिश में बोलोगे वेरिएबल नंबर, वेरिएबल। ठीक, इसको बोलोगे अनवेरिएबल, अनवेरिएबल। ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें, बॉक्स बना देते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, यू हो गया, भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारा अल्फाबेटिकल आपके पास लेटर आएगा। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, इंग्लिश का जितना भी वर्ड आएगा उसको चर बोलोगे। क्या बोलोगे, चर बोलोगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अचर किसको बोलोगे। जैसे यहाँ पे 2 हो गया माइनस में, है ना, प्लस में 4 हो गया, रूट में कोई नंबर आता है, अगर कोई बटे में है, तो इस तरह से जो भी नंबर आता है आपके पास बिना अंग्रेजी का, ठीक है ना, इसमें अंग्रेजी का कोई नंबर नहीं है, और ये जो है ना आपका अल्फाबेटिकल क्या है, लेटर है। ठीक है ना, तो ये सब नंबर आपका क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, चर। जहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब चीज़ देखोगे उसको चर बोलोगे, जिसमें ए बी सी डी नहीं रहेगा उसको क्या बोलोगे, अचर बोलोगे, है ना। आगे भी बताया जाएगा। तो इसका मान जो है भाई क्या होता है, बदलता है। इसका मान क्या होता है, बदलता है। ठीक, और इसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ये स्थिरांक रहता है। कोई दिक्कत है, तो इसलिए इसको क्या बोला, वेरिएबल, क्योंकि ये वेरी करता है, और ये वेरी जब नहीं करता इसको इसको क्या बोल दिया, अनवेरिएबल। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, एक चीज इसमें नया चीज और आया है, बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है, बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चर या अचर में, जिस चर या अचर में प्लस माइनस गुना भाग
शामिल होता या फिर आता है, लिख दो, आता है, हाँ, उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2x, क्या लिख दिया 2x, 2 और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं तो गुना है। देखो यहाँ से गुना आ गया, तो इसको तुम क्या बोलोगे, बीजीय व्यंजक बोलोगे। दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर, है ना, माइनस वाई प्लस जेड, कुछ भी इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, गुना तो है ही, है ना, यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी आपका क्या है, प्लस है। तो जहाँ पे प्लस माइनस ये सब कुछ आता है तो उसको भी क्या बोलोगे, बीजीय व्यंजक बोलोगे, है ना। ऐसा नंबर को क्या बोलोगे तुम, ऐसी चीज़ों को क्या बोलोगे, बीजीय व्यंजक बोलोगे, ठीक है। सपोज दैट एक और देख लेते हैं, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3y, है ना, प्लस यहाँ पे कुछ भी नंबर, चलिए 3 दे दिए। तो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ y है। तो अभी आपको क्या बोले, जिसमें इंग्लिश का वर्ड आता है उसको क्या बोलोगे, चर बोलोगे। तो ये आपका क्या हो गया, चर। ये भी क्या हो जाएगा, चर। और ये क्या हो गया आपका, अचर, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का कोई लेटर नहीं है, है ना, इसके जैसा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ सिंपल संख्या है, नंबर है, तो इसको क्या बोलोगे, अचर बोल दिया। चर, चर और अचर ये सब मिल करके किसका निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक का। और यही बीजीय व्यंजक से क्या बन जाता है, आपका बहुपद बन जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। अब नया चीज आपको एक चीज और सिखाते हैं, जो है आपका व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। तो व्यापक रूप जो होता है, जिसको बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी व्यापक रूप जो होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक। ये जो है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे चर, इसको भी क्या बोलोगे, चर, हाँ। और इसको क्या बोल दोगे, देखो ये जो है ना, ये आपका c इसलिए लिख दिया यहाँ पे, ताकि यहाँ इसके जगह पे 4, 5, 8 कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल दोगे, अचर, क्या बोलोगे, अचर, है ना। चर, चर, अचर, इन सब नंबर से, इन सब चीज़ों से क्या आपका निर्माण होता है, बहुपद का निर्माण होता है। इसको याद रखना, ठीक है। ये पूरा चैप्टर में आपको काम देने वाला है, और फ्यूचर में भी जब आप मैथ्स रखेंगे आगे की पढ़ाई में, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो, अगर हम एक चीज़ बताएं आपको, ax स्क्वायर, यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिए एक्स स्क्वायर, जो x है ना, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर और a के बीच में यहाँ पे किसका संबंध है, तो गुना का संबंध है। तो x स्क्वायर का, है ना, a क्या है, x स्क्वायर का a गुणांक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का a गुणांक। अगर इसको लिखेंगे bx, तो x का b क्या है, गुणांक है, ठीक है। जैसे यहाँ c है, c के पास जब कुछ नहीं है, अगर इसका गुणांक क्या हो जाएगा, c का गुणांक जब कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का 1 गुणांक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको हम बताएंगे घात के बारे में, ठीक है। घात, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे एक नंबर में यहाँ पे लिख दिया 2x, क्या लिख दिया, 2x, है ना। घात और पद दोनों के बारे में बताएंगे इसमें। 2x, तो यहाँ इसमें कितना पद है, अभी इसमें एक पद है, कितना पद है, एक पद है। इसके बीच में गुना है, क्या है, इसके बीच में गुना, है ना। तो
तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा, एक पदी बहुपद। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा नंबर में बात करें, यही 2x रहेगा, इसके साथ y अगर आ गया तो कितना पद हो गया। देखिए यहाँ प्लस, प्लस का काम है क्या, पद को अलग करना। यहाँ पे ये एक पद, ये दूसरा पद, तो अगर बीच में प्लस नहीं होता तो अभी एक पद ही होता। ठीक है ना, ये पद सॉरी प्लस आकर के इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इसको बोलोगे द्विपदी, द्विपदी बहुपद। समझ में आना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर में है, अगर यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस कुछ भी, चलिए 3 लिख दिए इस तरह से, तो इसमें कितना पद हुआ, 3 पद है, 1 2 3, प्लस प्लस इस पद को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, जिसको कि 3 पद में क्या किया, इसको बांट दिया, इसको बोलोगे त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ओके, एक और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 3x प्लस 3y प्लस z प्लस 4, कुछ भी इस तरह से आप अपने मर्जी, हम अपने मर्जी से लिख रहे हैं, आप भी अपने मर्जी से लिख सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ कितना पद है, 4 पद, 1 2 3 4, कितना पद हो गया, 4 पद, इसको क्या बोलोगे, चतुर्थपदी, चतुर्थपदी बहुपद। ठीक है ना, तो ये सब बेसिक है। अगर इसके ऊपर में अभी कुछ नहीं है, इसके ऊपर में आपका जब कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है, एक छुपा हुआ है। जब एक छुपा हुआ रहता है तो जिसके ऊपर में एक पावर होता है उसको बोलता है रैखिक, क्या बोलता है, रैखिक बहुपद। हाँ, रैखिक बहुपद। अब घात के बारे में हम, अगर 2 रहता है इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। अगर यहाँ पे 3 होता इसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। अगर यहाँ 4 होता है इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थघाती, चतुर्थघाती बहुपद। ठीक है ना, इस तरह से हम घात और पद के बारे में देख लिया। आगे भी आप लिख सकते हैं, है ना, आपको समझाने के लिए यहाँ तक बताया, आगे भी लिख सकते हैं अपने मर्जी से। अगर 5 पद रहेगा तो उसको पंचघाती, 6 रहेगा तो 6 घाती, इस तरह से इसको लिखेंगे, बोलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग बेसिक चीज़ों को सीख चुके हैं, अब फाइनल हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज की ओर, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले एक्सरसाइज में क्या किया है। बहुत आसान है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका एक्सरसाइज, देखो समझो, यहीं से तुरंत हो जाएगा। 1 नंबर में, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्य की ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये जो है ना, इस लाइन को क्या बोलोगे, इस लाइन को बोलोगे ऊर्ध्वाधर, इसको बोलोगे क्षैतिज, x वाले को, और यह है y, x और y। ठीक है ना, तो जहाँ कट रहा है इसको क्या बोलोगे, मूल बिंदु बोलोगे। ठीक है ना, तो हमको इसमें किस में देखना है भाई, हमको देखना है p ऑफ x में, यहाँ पे दिया है p ऑफ x में। तो मैंने x पे कितना बार प्रतिच्छेद किया है, कौन, क्या x पे एक भी बार प्रतिच्छेद किया है, नहीं किया है। y पे किया है, तो पूछ किसके बारे में रहा है, x के बारे में। इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य बोल रहा है ना, तो शून्य किसका हो जाएगा, जब नहीं एक भी बार हो रहा है तो 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, शून्य ज्ञात करो p ऑफ x पे, तो p ऑफ x पे एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर में x पे कितना बार काटा है, कितना बार प्रतिच्छेद किया, तो एक बिंदु पे एक बार, x वाला लाइन में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखें x वाला लाइन में देखो तो कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद किया है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना। चौथा नंबर में अगर देखेंगे, खुद बताओ कितना बार प्रतिशत किया है x पे, 1 2, 2 बार, तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4, इसका आंसर 4, 1 2, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 गिनती मत करना, एक ही बार प्रतिशत किया, यहाँ भी एक बार, इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना। तो जाते जाते एक चीज़ आपको और बता देते हैं, शून्य के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, p ऑफ x लिखा है।
अगर यहाँ पे y दिया रहेगा, एग्जामिनर कभी कभी घुमा देता है ना, ख्याल ध्यान रखना इस बात का। अगर यहाँ पे y दिया रहेगा तो y वाला अक्ष पे हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है, कितना बार प्रतिच्छेद किया है रेखा को, है ना। y यहाँ पे अभी तो क्या है, x है, इसलिए x में ढूंढना है। अगर y रहेगा y में ढूंढोगे ध्यान पूर्वक, है ना। यहाँ पे मिस करता है बच्चे लोग, यहाँ कंफ्यूज भी हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए।